नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग के अंदर अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन और हिंदी के अंदर हम इसको बोलते हैं गणितीय सक्रियाएं। इस चैप्टर के अंदर से बच्चों एक क्वेश्चन बिल्कुल कन्फर्म है, हर बार एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर के अंदर से और क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन होता है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, मैंने लिख रखा क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन यहाँ पे जैसे ये है कि यदि प्लस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ है भाग और माइनस का मतलब है प्लस और भाग का मतलब है माइनस, तो इस समीकरण को अगर सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद में क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो बच्चों कई बार ना ये नहीं पता होती है कुछ बच्चों को तो कि इस समीकरण को सोल्व करेंगे, जैसे माइनस गुणा भाग प्लस को सोल्व करना है, चलो सिंपल तो हम चेंज करेंगे, बिना सिंपल अगर हम करें सोल्व। कुछ बच्चों को ये नहीं पता कि पहले माइनस को सोल्व करें या गुणा को सोल्व करें, भाग को सोल्व करें, प्लस को सोल्व करें। कुछ बच्चों को इस चीज़ का पता नहीं होता। कुछ बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी मर्जी के सबसे पहले माइनस सोल्व कर लिया या अपनी मर्जी से गुणा सोल्व कर लिया या अपनी मर्जी से प्लस सोल्व कर लिया, जो भी उनको अच्छा लगता है ना सबसे पहले वे सोल्व करते हैं। बट ऐसा नहीं होता। कोई भी समीकरण को जो सोल्व करना होता है वो एक रूल के अकॉर्डिंग सोल्व होता है बच्चों, और उस रूल को बोलते हैं बोर्ड-मास का नियम। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है बेसिकली बच्चों मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसको हम बोलते हैं गणितीय सक्रियाएं हिंदी के अंदर बोलते हैं, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही नियम काम करता है बच्चों, और नियम का नाम है बोर्ड-मास का नियम। ठीक है, तो सभी बच्चों ने ये लिखना है कि इस चैप्टर के अंदर जो नियम होगा वो नियम होगा क्या बच्चों, बोर्ड-मास का नियम। तो बोर्ड-मास का जो रूल है, बोर्ड-मास का जो नियम है बच्चों, बोर्ड-मास का रूल यहाँ पे काम करेगा। कैसे? बोर्ड-मास का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे बी है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, बी का मतलब यहाँ पे होता है बच्चों ब्रैकेट। ब्रैकेट कैसे? जैसे हमारे पास में ये ब्रैकेट है या ये ब्रैकेट है या हमारे पास में ये वाली ब्रैकेट है, ये वाली ब्रैकेट है, इसको ब्रैकेट बोलते हैं। जैसे ये हमारे पास में ये वाली ब्रैकेट है या ये वाली ब्रैकेट है, इनको हम ब्रैकेट बोलते हैं बच्चों। कोई भी हमारे पास में अगर कोई भी इक्वेशन, कोई भी समीकरण आता है, उस समीकरण के अंदर से सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व हम करते हैं। अगर उसके अंदर ब्रैकेट नहीं है उस समीकरण के अंदर, तो फिर सोल्व होगा ओ, और ओ का मतलब क्या होता है बच्चों, ओ का मतलब होता है यहाँ पे ऑफ। ऑफ को हिंदी के अंदर बोलते हैं का या फिर के या फिर हम बोलेंगे यहाँ पे की, ये सोल्व करने होते हैं। अगर उस समीकरण के अंदर ब्रैकेट नहीं है, का के की ये भी नहीं है, तो फिर उसके बाद में नंबर आता है डी, और डी का मतलब होता है डिवीजन, मतलब भाग। भाग को आप सोल्व करोगे। जैसे यहाँ पे इस लाइन के अंदर यहाँ पे जितने भी सिंबल दे रखे उसके अंदर भाग है, तो सबसे पहले बच्चों इसके अंदर क्या सोल्व होगा, भाग सोल्व होएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास में यहाँ पे m है और m का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, तो इसका मतलब गुणा बाद में सोल्व होएगा, पहले क्या सोल्व होएगा, भाग सोल्व होएगा। जैसे उसके बाद में है a, और a का मतलब होता है बच्चों एडिशन, एडिशन मतलब ऐड सोल्व होएगा। और सबसे लास्ट में क्या बच्चों, सबसे लास्ट में s, s का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, और जिसको हिंदी में बोलते हैं माइनस। ठीक है, यहाँ पे माइनस सबसे लास्ट में सोल्व होता है बच्चों। ठीक है, उससे पहले प्लस सोल्व होता है, उससे पहले गुणा सोल्व होती है, उससे पहले भाग सोल्व होता है, उससे पहले ये का के की सोल्व होते हैं, और सबसे पहले बच्चों क्या सोल्व होता है, ब्रैकेट सोल्व होता है। तो हमारे पास में जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बोर्ड-मास का नियम आखिर कहता क्या है। जैसे यहाँ पे पहले हमारे पास में कि सिंबल चेंज करना है। यदि प्लस का अर्थ गुणा है, इसने बोल रखा है यदि प्लस का अर्थ गुणा है, जैसे यहाँ पे माइनस है तो माइनस का अर्थ क्या, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस को काट के यहाँ पे आपने पहले क्या करना बच्चों, प्लस करना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे गुणा है, और गुणा का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे भाग है, तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे करोगे भाग। सिंबल मैंने चेंज करने हैं। यहाँ पे भाग है और भाग का मतलब क्या, माइनस, तो यहाँ पे करोगे बच्चों माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस। यहाँ पे प्लस, और प्लस का मतलब क्या है बच्चों, प्लस का मतलब यहाँ पे गुणा, यहाँ पे क्या करोगे, गुणा। जैसे आपने सिंबल चेंज करे इनके अनुसार जो गिवन थे, सिंबल चेंज करने के बाद में फिर इसके ऊपर आपने बच्चों बोर्ड-मास का नियम लगाना है, और बोर्ड-मास का नियम लगाने के बाद में इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। जैसे यहाँ पे अब क्या करोगे, प्लस भाग माइनस क्या सोल्व करोगे, सबसे पहले बोर्ड-मास के नियम के अकॉर्डिंग इन सभी के अंदर से सबसे पहले नंबर आता है भाग का बच्चों। सबसे पहले क्या करोगे, भाग सोल्व करोगे। 8 को अगर 4 से भाग करते हो बच्चों, यहाँ पे कितना आता है हमारे पास में, 2 आता है। ठीक है, उसके बाद में भाग सोल्व होने के बाद में फिर नंबर आता है बच्चों यहाँ पे गुणा का। 3 को अगर 2 से गुणा करते हो, -3 है, -3 को 2 से गुणा करते हो, यहाँ पे कितना है बच्चों, 6, तो 2 -6। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में पहले यहाँ पे 20 है, यहाँ प्लस है, तो कुल मिला के भाग को और गुणा को सोल्व करने के बाद में 20 प्लस में 2 माइनस में 6 इतना रह गया। ठीक है, अब काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है, सर पहले प्लस सोल्व करें माइनस सोल्व करें। आपको बच्चों हमेशा रूल के अकॉर्डिंग सोल्व करना। अगर आप रूल के अकॉर्डिंग सोल्व नहीं करोगे तो प्रश्न का आंसर आपका गलत होगा, डेफिनेटली गलत होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस और माइनस के अंदर बच्चों सबसे पहले प्लस को सोल्व किया जाता है। प्लस बड़ा होता है, माइनस छोटा होता है। ठीक है, तो प्लस को सोल्व करोगे, यहाँ पे प्लस को जाए सोल्व किया 20
प्लस में 2 कितना हुआ बच्चों यहाँ पे हुआ हमारे पास में 22, तो यहाँ पे हो गया 22। फिर माइनस का सोल्व करोगे 22 माइनस 6, और जैसे 22 माइनस 6 सोल्व किया यहाँ पे कितना है बच्चों हमारे पास में 16, यहाँ पे क्या हो गया 16 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर सिर्फ हमारे पास में बच्चों सिर्फ एक ही नियम है, बोर्ड मास। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, विद एग्जाम्पल समझ आ गया होगा।